हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन कनासे सागपाटा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मात्रक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम मात्रक की प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार हमने ये देखा था कि भौतिक मात्राएं क्या होती है, उनके मात्रक क्या होते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने ये देखा था कि मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फंडामेंटल और ड्राइव्ड। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मूलभूत मात्रक और प्राप्त मात्रक। मूलभूत मात्रक हम किसको कहेंगे? जो मूलभूत भौतिक मात्राओं के जो मात्रक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय, उनके मात्रक को जो है हम मूलभूत मात्रक कहते हैं। और प्राप्त मात्रक जो इन मूलभूत मात्रकों का उपयोग करते हुए बनाए गए हैं, उनको जो है हम प्राप्त मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया था। आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, ये भी इन तीन भौतिक मात्राओं को आधार मानते हुए बनाए गए हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, इन्हीं को आधार मानते हुए इनका निर्माण हुआ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मात्रक अपनी ज़रूरतों के अनुसार कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है जिसमें एक ही भौतिक मात्रा की कुछ छोटी यूनिट्स होती है और कुछ बड़ी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से 1 बाय 1 ये सिस्टम्स आए। ठीक है दोस्तों, पहले कि मैं आपको इनके नाम बताऊं, तीन जो है सबसे बेसिक भौतिक मात्राएं हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान। तो शुरुआत के जो सिस्टम है वो इन तीनों भौतिक मात्राओं के ऊपर आधारित थे, है ना। तो हम सबसे पहले सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो कि सबसे पहले आता है, उसको देखते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम्स। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम्स। इस सिस्टम्स को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है फ्रेंच में हुआ, इसलिए इसको जो है हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास और टाइम, इसके जो मात्रक है वो लेंथ का सेंटीमीटर लिया गया, मास का ग्राम लिया गया और टाइम का सेकंड लिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो सिस्टम्स आया वो है एफपीएस सिस्टम्स। एफपीएस सिस्टम, इस सिस्टम्स को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है ब्रिटिश में हुआ, इसलिए इसको जो है हम ब्रिटिश सिस्टम्स भी कहते हैं।
इसमें लेंथ को जो है फुट में लिया गया, मास को जो है पाउंड में लिया गया और टाइम को जो है सेकंड में लिया गया। ये जो सिस्टम्स है कुछ समय बाद बंद हो गए, CGS भी और FPS भी, क्योंकि इनकी जो यूनिटें थी वो छोटी छोटी थी, बहुत कम सेंटीमीटर, फुट, तो लंबाई नापने में जो है बड़ी दिक्कत आती थी, समय ज़्यादा लगता था। उस दिक्कत को देखते हुए नया सिस्टम आया, पर बंद हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी हम इनको यूज़ नहीं करते, आज भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी भी फुट में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। जैसे हम अपनी हाइट नापते हैं तो हम जो है हमारे हाइट जो है फुट और इंचेस में नापते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज भी ये सिस्टम जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगला जो सिस्टम आया वो है MKS सिस्टम्स। कौन सा? MKS सिस्टम्स। यहाँ सिस्टम पिछले सिस्टमों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा हिट रहा, क्योंकि इसकी जो यूनिट्स थी वो कुछ बड़ी थी, उनकी अपेक्षा बड़ी थी, तो जो है इसको ज़्यादा बेहतर समझा गया, क्योंकि इसमें जो है नाप में कम समय लगता, क्योंकि यूनिट जो थी बड़ी थी, इसलिए इसमें जो है लेंथ को मीटर में लिया गया, मास को किलोग्राम में लिया गया और टाइम को जो है सेकंड में लिया गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है MKS सिस्टम, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम्स पड़ा। ये जो सिस्टम है ये भी बहुत समय तक चला, पर कुछ समय बाद ये भी जो है बंद करना पड़ा। इसकी कुछ अब इस सिस्टम में कुछ कमियां सामने आई, इस कारण इसको भी जो है बंद करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको यूज़ नहीं किया, आज भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सिस्टम्स आया, मतलब चौथा, वो है SI सिस्टम, जो कि आज सभी देश इसको मानते हैं। जो सिस्टम, इस सिस्टम का नाम इसीलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पड़ा। इस सिस्टम को जो है हम MKS सिस्टम्स का विकासशील रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे कुछ साइंस का भी विकास हुआ। उस साइंस का विकास हुआ तो MKS सिस्टम में जो है कुछ कमी नज़र आए, जिसको देखते हुए एक नया सिस्टम लाया गया, जिसे नाम देता अपन SI सिस्टम। ठीक है, इसमें लेंथ को जो है मीटर में लिया गया, मास को जो है किलोग्राम में लिया गया, टाइम को जो है सेकंड में लिया गया। तो आप जो कहते होंगे कि भैया MKS सिस्टम में भी तो यही था और इसमें भी यही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही बता दिया था कि ये जो है MKS सिस्टम का विकासशील रूप है। इस सिस्टम में मेन अंतर ये है कि इसमें जो है 4 भौतिक राशि ऐड की गई, 4 भौतिक मात्रा ऐड की गई। ठीक है, कुछ समय बाद कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ सामने आई जो लेंथ, मास और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं थी, तो इनको जो है मूलभूत भौतिक राशि माने गए। अपन देखते हैं, देखो करंट, क्या करंट जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय पर डिपेंड करता है?
नहीं, क्योंकि ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी जो है एक अलग भौतिक मात्रा है। तो ठीक है, तो इसका जो यूनिट है हमने ऐसा सिस्टम में क्या लिया, एम्पियर लिया। तापमान भी जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको भी जो है अलग भौतिक मात्रा समझा गया और इसका जो है यूनिट केल्विन लिया गया। और प्रकाश की तीव्रता, क्या ये लंबाई, द्रव्यमान और समय पर डिपेंड करती है? नहीं, इसलिए इसको भी जो है एक भौतिक मात्रा समझा गया और इसकी यूनिट जो है कैंडेला दी गई। तो दोस्तों, एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम में ये अंतर है। जो 3 बेसिक क्वांटिटी है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, वो तो यूज़ की गई, पर उसके साथ ही कुछ नई क्वांटिटीज़ भी ऐड कर दी गई। ठीक है, तो ये जो है एमके सिस्टम का ही एक विकासशील रूप है। एसआई सिस्टम जो है आज पूरी दुनिया जो है इसी एसआई सिस्टम का यूज़ कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।